नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी। आरआरबी एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एसएससी में पूछता है। जो यूनिक ट्रिक है, घिसा पीटा ट्रिक नहीं है, और जिसको आप सीखिएगा तो सीखने के बाद आप किसी प्रकार का छोटी संख्या निकालने दे तो आप निकाल सकते हैं, वो भी पावर में। तो हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको देखिएगा तो गजब का ट्रिक बुझाएगा। तो चलिए वीडियो को जब तक शुरू कर रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास जो संख्या है वो मान लीजिए 2 पर घात 20 है, 3 पर घात 40 है, 2 पर 4 पर घात जो है सो 30 है, उसके बाद 5 पर घात 50 है। अब इसको हल करना और इसमें देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है। संख्या देखना है किसमें सबसे छोटी संख्या है। इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग जो है सो पावर देख लेते हैं, संख्या देख लेते हैं। तो इस तरह आपको नहीं सीखना है। इसको जो हम सिखाने जा रहे हैं वो जो अलग तरीका है वो सिखाने जा रहे हैं कि आप एक बार सीखिएगा तो बार बार बनाने का अभ्यास कीजिएगा और आप खुद बना सकते हैं, दूसरे को सिखा भी सकते हैं। तो सीखिए ऐसा जो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग जब लॉग सिस्टम पढ़े होंगे तो लॉग सिस्टम में देखते होंगे कि आप लोग को लॉग याद नहीं होगा या लॉग टेबल याद नहीं होगा, लेकिन लॉग टेबल का कुछ हम बात देते हैं कि जैसे मान लीजिए log 2 है, इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं तो 3.010 लिखते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बस इतना ही इसको लेना। तो log 2 का 3 हो गया, log 3 का 4 हो जाएगा, log 4 का आपको 5 हो जाएगा, log 5 का 0.6 हो जाएगा और log 6 का आपको 7 हो जाएगा। इसी तरह आता है, आप इसको गौर से देखिएगा लॉग टेबल को, तो इसी तरह का होता है क्योंकि इसमें 4 अंक लिया जाता है कि हमने 1 अंक लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लॉग लगा देते हैं, तो लॉग में हम लगाते हैं, जब हम लॉग लगाते हैं तो ये लॉग आ जाता है 20 log 2 आ जाता है। लेकिन जब इसको हल करना चाहेंगे तो इसको डायरेक्टली इसको हल कीजिए कि 20 गुने 2, उसके बाद 40 गुने 3, उसके बाद 30 गुने 4 और उसके बाद 50 गुने 5। अब इसमें क्या करेंगे कि 20 गुने 0.3, उसके बाद 40 गुने 0.4 बड़ा 30 गुने 0.5 और 50 गुने 0.6। अब इसको गुना कर देंगे तो मान लीजिए 0 काट के उड़ा दिए तो 0 0 कैंसिल, 3 दूना 6, इसको काट के उड़ा दिए 0 तो कट के आ जाएगा 4 चौका 16, इसको काट के उड़ा देंगे तो ये कट गया 0 यानी 5 3 15, और इसको काट के उड़ा देंगे 0 तो ये आ जाएगा आपको 6 5 30। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या आपको हो गया 6, यानी 2 पर घात 20 जो है ये सबसे छोटी संख्या हो गया। यहाँ तक समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल अगर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए 3 पर घात 40 है, 2 पर घात 40 है, 5 पर घात 40 है। अब इसको निकालना है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग इसको कर देते हैं 50, इसको कर देते हैं हम 30। चलिए अब इसको जो है सो इस सवाल को अब हल करना है, तो इस सवाल को हल करके देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो चलिए इसको हम जैसे लिखे थे कि 3 पर घात 40 है तो 40 गुने 3 लिख दीजिए और 40 गुने 0.4 काट दीजिए, इसको कट गया 4 चौका 16। मान लीजिए यहाँ पर फिर जो है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 काट देंगे तो आ जाएगा को 5 दिया 15। और यहाँ देखते हैं कर देंगे यानी 6 त्रिक 18। अब इस तीनों में देखिए कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 16 है कि 15 है कि 18 है। इसमें सबसे छोटी संख्या आपको ये हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पर घात 50।
दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, यह जानकारी और मैथ का ट्रिक कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए बने रहिएगा।